क्या आपने कभी किसी काम को शुरू करने से पहले अपने अंदर ये सवाल उठते महसूस किए हैं? क्या मैं वाकई ये काम कर सकता हूँ? अगर हार हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मुझ में इतना दम है कि मैं कोई बड़ा काम कर सकूं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने से पहले ही हार मान लेते हैं। और ये हार ज्यादातर बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से पैदा होती है, हमारी खुद की सोच से। सोचिए, एक बच्चा है जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, लेकिन फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है। उसे नहीं पता कि उसका बैलेंस बनेगा या नहीं, लेकिन वो कोशिश करता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि एक दिन वो साइकिल चला लेगा। उस बच्चे को यह विश्वास कहां से आता है? उसके भीतर से। अब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और दुनिया उसे डराना शुरू कर देती है। समाज कहता है, इतना मत सोचो, प्रैक्टिकल बनो। दूसरे कहते हैं, पहले किसी और को करते हुए देखो, फिर सोचना। और धीरे धीरे हमारा इनर बिलीफ, जो कभी हमें खड़ा करता था, अब हमें रोकने लगता है। तो चलिए, बुक थिंकर्स के साथ आज हम देखेंगे डेविड श्वार्ट्ज की ये किताब, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इसी इनर बिलीफ को दोबारा जगाने की कोशिश करती है। यह किताब आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, यह आपको परमिशन देती है बड़ा सोचने की, खुद को बदलने की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। आइए शुरुआत करते हैं अर्जुन की कहानी से। अर्जुन एक सामान्य परिवार से था। उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। ऑफिस में वो टेक्निकल कामों में अच्छा था, लेकिन जब भी क्लाइंट प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग की बात आती, वो चुप हो जाता। उसका मैनेजर हमेशा कहता, अर्जुन, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन तुम्हारा बोलना उतना ताकतवर नहीं है। अर्जुन सुनता, मुस्कुराता और चुप रहता। अंदर से उसे भी लगता, शायद मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूं, शायद मैं बस ऐसा ही हूं। फिर एक दिन क्लाइंट मीटिंग में उसे अचानक सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। उसका गला सूख गया, पैर कांपने लगे। उसने थोड़ी बात की, लेकिन जल्द ही बैठ गया। मीटिंग के बाद उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा, शायद लोग ठीक ही कहते हैं, मैं बस बैक एंड के लायक हूं, फ्रंट एंड पर जाने की हिम्मत नहीं है। उसी रात वह बहुत बेचैन था। उसने गूगल पर सर्च किया, कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, मैं क्यों बड़े हालात में छोटा महसूस करता हूं। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस मिले। एक वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग चेंज्ड माई माइंडसेट। उसने तुरंत किताब मंगवाई। किताब का पहला अध्याय था, विश्वास करो कि आप सफल होंगे और आप सफल होंगे। वो लाइन सीधी दिल में लगी। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया। हर शब्द उसे खुद से जोड़ता चला गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका डर सिर्फ प्रेजेंटेशन या बोलने का नहीं था। वो डर उसके अंदर बैठा हुआ था कि वो काबिल नहीं है। वो डर कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो डर कि कहीं उसकी आवाज हिल न जाए, कहीं उसका चेहरा न झुक जाए। लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं, आपकी सफलता की शुरुआत आपके विश्वास से होती है। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं, तो आप खुद को छोटा ही रखेंगे। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस पर काम करना शुरू कर देता है। आपका बॉडी लैंग्वेज बदलने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि अगर कर पाऊं तो कैसे। अर्जुन ने पहली बार खुद से कहा, मैं भी कर सकता हूं। हो सकता है अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। उसने एक छोटी शुरुआत की। ऑफिस में 2 साथियों के सामने बात रखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपने मैनेजर से कहा, अगली बार मीटिंग में 5 मिनट मुझे बोलने देना। उसकी आवाज अभी भी हिलती थी, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास उसमें भरोसा दिखाने लगा था। 3 महीने बाद वही अर्जुन कंपनी के नए प्रोजेक्ट का लीड प्रेजेंटर बना। शुरुआत कहां से हुई? एक विश्वास से। यही पहला प्रिंसिपल है इस किताब का, विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो और वही तुम बनोगे। अब बात करते हैं दूसरी बाधा की, बहानों की बीमारी। बहानों की बीमारी यानी एक्सक्यूसिटिस। श्वार्ट्ज इसे दुनिया की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी मानते हैं, क्योंकि बहाने आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। आप सोचते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ऑर्डिनरी है, मेरे पास कोई खास काबिलियत नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप शायद ये सब प्रैक्टिकल बातें समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये प्रैक्टिकल बातें असल में छिपे हुए डर हैं, जो आपको एक्सक्यूजेस के पीछे छुपा देते हैं। कविता एक घरेलू महिला थी। घर, बच्चे, परिवार, सबके बीच उसकी खुद की पहचान कहीं गुम थी। वो खुद को कभी लेखिका बनाना चाहती थी। शुरुआत में उसने बहुत सारे बहाने बनाए। अब उम्र नहीं रही, बच्चे छोटे हैं,
मैं कहाँ टेक्नोलॉजी समझूंगी। घर के बाद एनर्जी नहीं बचती। लेकिन एक दिन वो किताब उसके हाथ लगी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसने पढ़ा, हर बार जब आप कोई बहाना देते हैं तो आप अपने सपने से एक कदम और दूर चले जाते हैं। उसने सोचा, क्या वाकई मेरे पास समय नहीं है या मैं बस डर रही हूं? उसने फैसला किया, हर दिन सुबह सिर्फ 30 मिनट खुद को दूंगी। उसने लिखना शुरू किया, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। धीरे धीरे उसकी लेखनी पहचान बनने लगी। अब कविता एक फ्रीलांस लेखक है और उसने खुद से कहा, मेरे एक्सक्यूजेस ने मुझे सालों रोका, लेकिन मेरे एक एक्शन ने मुझे दिशा दे दी। तो आप भी सोचिए, क्या आप कोई बहाना दोहरा रहे हैं? क्या आप भी समय, पैसा या उम्र की आड़ में अपने डर को छिपा रहे हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, कोई भी बहाना आपको आपके सपने तक नहीं ले जा सकता। केवल विश्वास और एक्शन ही रास्ता है। अब बात करते हैं सोच के आकार की। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपकी सोच छोटी है या बड़ी, वही तय करता है कि आप कहां तक जा सकते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो आप कभी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी पहचान को सीमित कर लेते हैं तो आपकी कोशिशें भी सीमित रह जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी सोच का दायरा बड़ा करें। एक लड़की थी, नेहा। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। हर दिन बच्चों को पढ़ाना, कॉपियां जांचना और फिर घर आना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी को उसमें कोई कमी नहीं लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक ख्वाहिश थी, क्या मैं बस यही करती रहूंगी? वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी बात औरों तक भी पहुंचे। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर एक शिक्षक का वीडियो देखा जो बच्चों को आसान भाषा में साइंस समझा रहा था। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूं? लेकिन फिर एक आवाज आई, मेरे पास ना तो अच्छा कैमरा है, ना एडिटिंग आती है, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूं। उसने उस आवाज को अनसुना किया और अपनी पुरानी मोबाइल से पहला वीडियो बनाया। पहले महीने 100 लोगों ने देखा, दूसरे महीने 500, 6 महीने बाद एक वीडियो वायरल हो गया। अब नेहा के YouTube चैनल पर 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। नेहा अब सिर्फ टीचर नहीं, एक लर्निंग गाइड बन चुकी है और बच्चों के माता पिता भी उसकी वीडियो देखते हैं। क्या उसके पास कोई बड़ा सेटअप था? नहीं। क्या उसके पास तकनीकी ज्ञान था? नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, बड़ी सोच और छोटी शुरुआत करने की हिम्मत। श्वार्ट्ज कहते हैं, बड़ा सोचो और उसी सोच में जीना शुरू करो। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह होता है। अगर आप उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खींचते हैं तो वो बड़ा होता है, लेकिन अगर आप उसे एक ही सीमा में बांध कर रखते हैं तो वो सिमटता चला जाता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक जन्मजात गुण है, कि कुछ लोग बहुत नेचुरल होते हैं, सबके सामने बात करते हैं और कुछ बस शर्मीले होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आत्मविश्वास सीखा जाता है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक आदत है। श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले खुद को भरोसेमंद बनाइए। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच से भरते हैं। जब आप खुद को हर दिन एक बात याद दिलाते हैं, मैं कर सकता हूँ। एक लड़का था, दीपक। वो हर बार स्टेज से भागता था। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जब भी बोलने का मौका आता, वो खुद को पीछे कर लेता। उसे लगता था कि उसकी आवाज भारी नहीं है, वो अच्छा बोल नहीं सकता। एक दिन उसके दोस्त ने उसे ये किताब दी। उसने पढ़ा, एक्शन क्यूर्स फियर, यानी डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उस पर काम करना। दीपक ने एक छोटा सा चैलेंज लिया, हर दिन किसी अनजान व्यक्ति से एक छोटी बातचीत करनी है। पहले दिन उसने एक चाय वाले से बात की, दूसरे दिन बस स्टॉप पर खड़े एक आदमी से, तीसरे दिन ऑफिस में नए कलीग से। सप्ताह के अंत में उसे महसूस हुआ कि डर अब उतना बड़ा नहीं रहा। अब उसका हाथ नहीं कांपता, अब उसकी आवाज नहीं रुकती। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन छोटे छोटे कदमों से वो बनता है। अब बात करते हैं उस क्लटर की, जो आपके दिमाग को हर दिन भरता है, जिसे साफ करना जरूरी है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि जैसा आप अपने दिमाग को खुराक देते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप हर दिन शिकायतें सुनते हो, डर भरी बातें सोचते हो, लोगों से तुलना करते हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उलझता जाता है। आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हो, आपके पास समय नहीं है, आप किसी लायक नहीं हो। लेकिन अगर आप हर दिन अपने माइंड को साफ, शांत और सकारात्मक रखने की कोशिश करें, तो आप क्लैरिटी महसूस करते हो। जैसे एक कमरे में बहुत सारा सामान भर जाए तो वहां बैठना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जब दिमाग में बहुत सारी शिकायतें, डर, चिंता और कंपैरिजन भर जाता है, तो जीवन की आवाज सुनाई नहीं देती। तो आपको अपने मन की सफाई करनी है। हर दिन कम से कम 20 मिनट किताब पढ़ो। दिन में एक बार ग्रैटिट्यूड यानी आभार लिखो।
रात को सोने से पहले ये सोचो कि आज आपने क्या सीखा। और अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे कागज पर लिख दो, क्योंकि जब तक आप अपने मन को बाहर नहीं निकालते वो आपके अंदर उलझा ही रहता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी सोच की, कि क्या हम दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। क्योंकि बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं है। बड़ा सोचने का मतलब है कि आप दूसरों के लिए भी सोचते हैं। आप अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। एक बार फिर एक कहानी। अनिल एक टीम लीडर था। वो बहुत काम करवाता था, लेकिन कभी अपने टीम को सराहता नहीं था। टीम के लोग कहते, वो बस काम निकालता है लेकिन हमारी मेहनत नहीं देखता। काम धीरे धीरे गिरने लगा। फिर उसने ये किताब पढ़ी। उसने सीखा कि जब आप लोगों को सम्मान देते हैं तो लोग आपको दिल से मानते हैं। अब उसने एक नया नियम बनाया, हर दिन किसी एक टीम मेंबर को पॉजिटिव फीडबैक देना है। 3 महीने में टीम का माहौल बदल गया। लोग अपने आप जिम्मेदारी लेने लगे। वो टीम अब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बन चुकी थी। क्या बदला? बस एक बात, सराहना। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाते हो? क्या आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने स्टाफ को, अपने सहकर्मियों को समय पर धन्यवाद देते हो? बड़ी सोच सिर्फ बड़ी नौकरी या बड़ा घर नहीं होती। बड़ी सोच होती है बड़ा दिल, बड़ा नजरिया और दूसरों की मदद करने की भावना। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। हम सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, सही समय, सही संसाधन, सही साथी, सही माहौल। लेकिन डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, डोंट वेट टिल कंडीशंस आर परफेक्ट, दे नेवर विल बी। यानी अगर आप परफेक्ट हालात का इंतजार कर रहे हैं तो आप शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। एक आदमी है, नाम है समीर। उसे हमेशा से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना था। उसके पास आइडियाज थे, स्टोरी थी, टैलेंट था, लेकिन वो हर बार कहता, पहले एक अच्छा कैमरा ले लूं, पहले थोड़ी स्क्रिप्टिंग सीख लूं, थोड़ी रिसर्च और कर लूं। वो सालों सोचता रहा। फिर एक दिन उसने यह किताब पढ़ी। उसने एक पंक्ति पढ़ी, अब शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। उस दिन उसने अपने मोबाइल से पहला वीडियो शूट किया, बिना एडिटिंग, बिना स्क्रिप्ट, बस दिल से। वीडियो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन असली बात यह थी कि वो अब शुरू कर चुका था। उसके बाद हर हफ्ते एक नया वीडियो, हर महीने एक नया सीख। 1 साल में उसके पास 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। अगर वो इंतजार करता तो शायद आज भी तैयारी में ही लगा रहता। तो अब सवाल उठता है, क्या आप भी उसी इंतजार में हैं? क्या आप भी अपने सपने को एक दिन शुरू करेंगे वाली लिस्ट में रख चुके हैं? तो आज ही एक छोटा सा कदम लीजिए, शुरुआत कीजिए, क्योंकि सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। अब बात करते हैं परसिवियरेंस की, यानी लगातार चलते रहने की ताकत। जब आप कोई बड़ा सपना लेकर चलते हो तो ये जरूरी नहीं कि पहला कदम ही सफलता देगा। अक्सर पहला कदम फेल होता है, दूसरा भी, तीसरा भी, पर जो लोग चलते रहते हैं वही लोग अंत में जीतते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता कभी ना हारने में नहीं है, इट्स इन नेवर क्विटिंग। कहानी है आरफ की। वो एक कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसने अपने आर्ट वर्क्स ऑनलाइन डालने शुरू किए। पहले महीने सिर्फ 20 व्यूज, दूसरे महीने 30, तीसरे महीने भी बस कुछ लोग ही देख रहे थे। उसके दोस्तों ने कहा, छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। पर आरव ने एक फैसला लिया, हर हफ्ते एक आर्ट वर्क बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन एक बड़ा डिजाइन पेज ने उसका आर्ट वर्क रिपोस्ट किया। आरव का पेज एक रात में 1000 फॉलोअर्स तक पहुंच गया। आज उसके इंस्टाग्राम पेज पर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। क्या वो बहुत टैलेंटेड था? हाँ, पर उससे ज्यादा वो लगातार था। कंसिस्टेंसी मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट, क्योंकि जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है वही आगे जाकर बहुत बड़ा कर जाता है। और याद रखिए, परसिवियरेंस कोई बहुत भारी शब्द नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आप हर बार गिरने के बाद एक बार और खड़े होते हैं। और यही क्वालिटी दुनिया को जीत दिलाती है। अभी तक आपने जाना कि आपको बहाने छोड़ने हैं, अपने डर का सामना करना है और लगातार चलते रहना है। लेकिन अब हम उस सबसे गहरे हिस्से पर बात करेंगे, आपका माइंडसेट और आपकी पहचान। श्वार्ट्ज कहते हैं, आपकी सोच आपके बनने का निर्धारण करती है। यानी आपकी सोच ही तय करती है कि आप क्या बनेंगे। कई लोग अपने बारे में एक तय छवि बना लेते हैं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतने स्मार्ट लोगों में फिट नहीं होता, मैं छोटी जगह से आता हूँ, मैंने तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा। ये सब सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपकी खुद की बनाई हुई जंजीरें हैं। और ये जंजीरें तब तक नहीं टूटेंगी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं।
अगर आप खुद को एक एवरेज इंसान मानते हैं तो आप एवरेज काम ही करोगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हो, आपके अंदर की पहचान भी बदलने लगती है। एक लड़का था, नाम था निखिल। वो हर बार किसी नई चीज को देखकर कहता, ये मेरे बस का नहीं है। उसके दोस्त कोडिंग सीख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ब्लॉग लिख रहे थे, और निखिल बस देखता रहता। फिर एक दिन उसने किताब में पढ़ा, सोचो कि आप कमजोर हैं और आप हैं। वो लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा, क्या वाकई मैं उतना कमजोर हूं जितना मैं खुद को मानता हूं, या मैंने अपने ही दिमाग को यह यकीन दिला दिया है। उस दिन से उसने खुद से एक नई बात कहना शुरू किया, मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। अब वो हर नई चीज के सामने डरने के बजाय एक सवाल पूछता, अगर मैं सीखूं तो क्या होगा। 6 महीने बाद वही निखिल एक वेबसाइट बना रहा था। पहले जिसे टेक्नोलॉजी शब्द से डर लगता था, अब वो क्लाइंट से वेबसाइट डिजाइन के बारे में बात कर रहा था। क्या बदला? उसने अपनी पहचान बदल ली। अब सवाल उठता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी कोई ऐसी पहचान लेकर चल रहे हैं जो आपको रोक रही है? मैं मेहनती हूं लेकिन लकी नहीं हूं। मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। मेरे हालात ठीक नहीं हैं। मैं बहुत साधारण हूं। याद रखिए, कोई भी इंसान साधारण या विशेष पैदा नहीं होता। आपकी सोच तय करती है कि आप कौन हो। अब बात करते हैं एक और जरूरी बदलाव की, आपके आसपास के माहौल की। श्वार्ट्ज कहते हैं, आपका पर्यावरण आपके विचारों को आकार देता है। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, हार मान लेते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपने आप ऊपर उठने लगते हैं। एक लड़की थी, करिश्मा। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके दोस्त हमेशा कहते थे, तू क्यों इतनी कोशिश करती है, नौकरी तो सबको मिलनी है। ज्यादा सीरियस मत हो, दुनिया वैसी नहीं है। बॉस को खुश रखो, यही काफी है। करिश्मा हर दिन डीमोटिवेटेड महसूस करने लगी। फिर उसने कुछ बदलने का फैसला किया। उसने वही किताब उठाई, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पढ़ा। फर्स्ट क्लास में सब कुछ करें। उसने तय किया, मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगी जो खुद भी सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। वो ऑनलाइन समुदाय से जुड़ी, वेबिनार में गई, नए दोस्त बनाए। अब उसका माइंडसेट बदलने लगा, और सिर्फ माइंडसेट नहीं, अब उसकी परफॉर्मेंस भी बदलने लगी। 3 महीने में उसका प्रमोशन हुआ। तो सोचिए, क्या आपका माहौल आपकी सोच को पीछे खींच रहा है? क्या आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जो आपको बार बार बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलिए, क्योंकि सोच तभी बदलती है जब माहौल बदलता है। और अब बात करते हैं उस सोच की जो आपको दुनिया से अलग बनाती है, बड़ी सोच। बड़ी सोच सिर्फ ये नहीं कि मैं करोड़ों कमाऊं या मुझे नाम चाहिए। बड़ी सोच ये है कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं। मैं जिस भी चीज में हाथ डालूं उसे अच्छे से करूं। मैं दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करूं। बड़ी सोच होती है अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना, बड़ी सोच होती है अपने बच्चों को सिर्फ किताब नहीं, अनुभव देना, बड़ी सोच होती है अपनी दुनिया में बदलाव लाना। कई बार लोग कहते हैं, इतना बड़ा क्यों सोचते हो, इतना मुश्किल है सब कुछ, इतना आइडियलिस्टिक मत बनो। लेकिन याद रखिए, जो लोग बड़ी सोच नहीं समझते वो आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी सोच को अपनी सोच मत बनाओ, बड़ा सोचो और हर दिन उस सोच के अनुसार जीना शुरू करो। अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे भावुक और सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने सपनों को जीने की हिम्मत। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, बड़े सपने बड़े लोगों और बड़े परिणामों को आकर्षित करते हैं। यानी जब आप बड़ा सपना देखते हो तो आप अपने आप को उस काबिल बनाते हो कि उस सपने को पूरा कर सको। लेकिन ज्यादातर लोग बड़े सपने देखना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सपने उनके लिए नहीं हैं। वो सोचते हैं कि बड़ा सपना देखना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में तो बिल्स देने होते हैं, जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, प्रैक्टिकल बनना होता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि आप अपनी इच्छा ही छोड़ दें? क्या मैच्योरिटी का मतलब ये है कि अब आप अपने दिल की आवाज सुनना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। बड़ा सपना देखने का मतलब ये नहीं कि आप आज ही दुनिया बदल दें। इसका मतलब ये है कि आप हर दिन एक कदम उस दिशा में बढ़ें जो आपको अंदर से सच्ची खुशी दे। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, अपना बिजनेस, एक किताब लिखना, दुनिया घूमना, बच्चों को बेहतर जीवन देना, एक नया हुनर सीखना। लेकिन वो सपना आपका होना चाहिए। और जब आप उसे जीने लगते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग चमक होती है। एक आदमी था, शिवम। उसका सपना था कि वह एक स्कूल शुरू करे
जहां बच्चे सिर्फ रटकर पास ना हो बल्कि सोचने वाले इंसान बने। सबने कहा, बहुत मुश्किल है, तुम्हें इस सिस्टम को नहीं समझते। सपने देखना ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। शिवम ने किताब पढ़ी और खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता था। वो हर हफ्ते एक छोटा स्टेप लेता गया। पहले एक ऑनलाइन क्लास शुरू की, फिर 5 बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे सपोर्ट मिला। अब उसका खुद का लर्निंग सेंटर है, जहां बच्चे सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब ढूंढते हैं। क्या उसका सपना आसान था? नहीं, लेकिन उसने शुरू किया और वो रुका नहीं। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। बड़ा सोचो, खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो। अब बात करते हैं उस आखिरी संदेश की, जो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने वाला हर इंसान अपने दिल में बिठा ले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो आप कोई बड़ी क्रांति करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सोच बदलनी है। छोटी सोच को छोड़ दो, अपने डर को पहचानो। हर दिन एक छोटा कदम भरोसे के साथ उठाओ, क्योंकि जब आप अपने मन से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो आपकी दुनिया वैसे ही बदलने लगती है। आपके पास सब कुछ नहीं होना चाहिए शुरुआत के लिए, सिर्फ एक ईमानदार सोच, एक छोटा कदम और खुद से एक वादा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप वाकई अपने लिए कुछ बड़ा चाहते हो? तो फिर आज से शुरुआत करो। आपके पास आज है। यह पल, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब एक बोनस सेक्शन, टॉप 5 बातें जो इस किताब को अलग बनाती हैं। पहली बात, सोच का आकार आपकी जिंदगी तय करता है। छोटा सोचोगे तो छोटे नतीजे मिलेंगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ी दुनिया खुलेगी। दूसरी बात, एक्सक्यूजेस असल में आपके डर हैं। अगर आप बहानों को पहचानना सीख गए तो आप उन पर जीत पा सकते हैं। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है। बोल्ड सोचो, बोल्ड एक्ट करो और धीरे धीरे डर भाग जाएगा। चौथी बात, एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन प्लानिंग। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, अभी से एक छोटा कदम लो। पांचवी बात, बड़ा सपना सिर्फ सपना नहीं होता, वो जीने की वजह बन जाता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं बड़ा सोचता हूं। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो खुद को कमजोर समझता है, जो अपने सपनों को अधूरा मान चुका है। शायद यही वो वीडियो हो जो उसे दोबारा उठने की ताकत दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल बदल देती हैं। और याद रखिए, बड़ा सोचो और वही बनो।